जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को आँखों के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के लिए एक वनस्पति का प्रयोग देने जा रही हूँ। चाहे आँखों के ऊपर झिल्ली चढ़ी हो या फिर मोतियाबिंद आ गया हो, आपकी आंखें यदि धुंधली हो रही हो, चश्मा लगा हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% आपको इसमें आराम मिलेगा और कोई नुकसान नहीं है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी हमारे यहाँ सुबह का इस प्रकार का दृश्य है। दूसरा, यहाँ पर शाम के समय डेली बारिश होती है और दिन में धूप निकलती है बहुत तेज़। कल भी 2-2:30 बजे के बाद में बारिश हुई थी। तो यहाँ मेरे पास में तारावंती सबसे अच्छी जड़ी बूटी है आँखों के लिए। यदि आपके आँखों के ऊपर झिल्ली है, मोतियाबिंद है, तो आप तारावंती का सिर्फ इस प्रकार से इसे पत्र मसल कर और आँखों में हल्का सा आंजी, ज़्यादा नहीं, काजल की तरह, काजल से भी कम, और आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से धोकर फिर गाय का घी लगा लीजिए। और यह क्रिया कंटिन्यू आप 40-50 दिन तक कीजिए। 40-50 दिन के अंदर आपका चश्मा, आपके आँखों के ऊपर की झिल्लियाँ सब साफ हो जाएगी। और एक दिन छोड़कर लगाइएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल मैं कम से कम 15 साल से कर रही हूँ, क्योंकि पहले से जब हम गांव में रहते थे तब भी गुरुजी इसको लाए थे। या हमारे यहाँ पर स्वतः ही मिल जाती है खेतों में खरपतवार के रूप में, और यहाँ भी इतनी सारी है कि अभी मैं परेशान हूँ। अभी तो मैंने इसको काट कर और गाय को खिलाया, इतनी सारी हो चुकी हैं। तो इसका पाउडर बनाकर भी आप इसका रख सकते हैं, फिर पानी में डालकर उस पानी को भी छान कर और आँखों में लगा सकते हैं। यह तो सच में ही आँखों के लिए अमृत का काम करती है। सच में आँखों को तारा की तरह चमका देती है। यह चीज़ें मैंने देखी है। और लोग बाग मुझे बताएं कि इतने अंधविश्वास में यदि मैं बोलूँ भी उनको तो भी वह जाएंगे और ऑपरेशन करवाएंगे। मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको मैंने बोला कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, थोड़ी इसमें जलन होती है, लेकिन भाई सहन तो करना। आप ऑपरेशन करवाते तो 15-20 दिन आँखों में जो आपके भपके होते हैं और जलन पड़ती है, उससे तो कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में चश्मा, बहुत सारी चीज़ें थोड़े दिन के बाद फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग यदि सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करते हैं तो 100% यानी कि 100% फ़ायदा होता है इससे। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर कर और अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो आप घर बैठे ही इनका इस्तेमाल कर कर और अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो अभी तारावंती में बहुत सारे सफ़ेद वाले फूल हैं, यही है तारावंती। इसका नाम मुझे नहीं पता और क्या नाम है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम इसको तारावंती ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी आँखों को तारा की तरह चमका देती है। मेरी आँख तो गुरुजी के बाद में इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कब इनमें से आंसू गिर रहे हैं। सारी चीज़ें तो छोटी छोटी हो गई थी। और आप मेरे पुराने वीडियो में देखा हो कि बहुत छोटी हो गई थी, और इनके दोनों के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इतनी इतनी झिल्लियाँ चढ़ गई थी। दोनों आँखों पर थोड़ी थोड़ी बची थी। ऐसे मैं पुतली घुमाती थी तो मुझे दिक्कत होने लगी थी। इससे पहले भी मुझे थोड़ा हुआ था। तो जब गुरुजी इसीलिए लाए थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी आदत है रात के समय पुस्तक पढ़ने की। तो मैं पुस्तक पढ़ती थी तो मुझे अक्षर नहीं दिख रहे थे, तो गुरुजी लाए थे। पहले गांव पर लाए थे, फिर गुरुजी आश्रम पर लाए थे और उन्होंने लगाया था कि आपकी आंखों में, और गुरुजी भी उनकी आंखों में लगाते थे। तो आप तारावंती का इस्तेमाल कर कर अपने आँखों की जो झिल्लियाँ हैं उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही है तारावंती। बाकी मुझसे बहुत सारे भक्तों ने नंबर मांगे थे, तो मैं अपने नंबर दे रही हूँ। मेरा समय है सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। आप बात कर सकते हैं मुझसे। जितनी मुझसे मदद होती है मैं ज़रूर। कि हमारा राजा बहुत ही समझदार है। राजा इतना समझदार है कि हम इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। दूसरा, आज हमारा छोटू सुबह से ही फरार है, पता नहीं कहाँ गया है। राजा भी उसको लेकर परेशान है, हम भी परेशान हैं। उसकी माँ के साथ में पता नहीं किसी दूसरे गांव में चला गया है, क्या हुआ है अभी देखते हैं। बाबा सब दूर ढूंढ कर आया है, रोड वगैरह सबके ऊपर, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है, क्योंकि वो चला जाता है उसकी माँ के साथ में। उसकी माँ दूसरे गांव चली जाती है, पास के गांव में। लेकिन हमारा राजा कहीं नहीं जाता है, थोड़ी देर भी हमें नहीं छोड़ता है। रात को काफ़ी बारिश हुई और बारिश के बाद में
हमारे यहाँ पर रात के समय बड़ा काला वाला कोबरा सांप घुसा। मैं मंदिर में थी, बाबा दूध लगा रहा था। राजा और छोटू को जैसे ही पता चला, यहाँ दोनों बाहर बरामदे में बैठे थे, राजा जल्दी से गया और छोटू को भी पास नहीं आने दिया और उस सांप को इसे बीच में से पकड़कर और इतना ऊंचा उछाला कि मैं मंदिर में से देख रही थी, बाबा भी आया दूध निकालते देखा, तो बीच में से इसे चपक कर उछाला और उसको बीच में से तोड़ दिया। 2 जग से तोड़ा उसको। फिर उस सांप को मजबूरन बाबा को मारना पड़ा, क्योंकि वहाँ यदि जिंदा भी उसको हम कहीं फेंक कर भी आते हैं तो वहाँ थोड़े दिन में चींटी लगकर मर जाता। और काले वाला सांप था, बड़ी वाली, इतनी बड़ी सूंड थी उसकी। तो ऐसे तो यहाँ जानवर हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन यहाँ इतना, एक दिन मैंने डाला था जो बड़े वाला जो छिपकली होती है जिसको गोयरा बोलते हैं, एक दिन वहाँ भी आ गया था। इतने बुरे उसके साथ में छोटू और दोनों लगे कि बता नहीं सकते क्या हुआ। मैं छोटू का नाम ले रही हूँ, इसको बहुत बुरा लग रहा है। हा? क्या हुआ, क्या कह रहा है? बात नहीं करे तुम्हारी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसकी वफादारी के ऊपर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं भी इसको अपनी संतान की तरह ही प्यार करती हूँ और गुरुजी के बाद जो इसने हमारा ध्यान रखा है, मैं जितना कहूँ उतना कम है। और छोटू भी ऐसे ही है, लेकिन हाँ अभी हम छोटू को लेकर आज काफ़ी परेशान हैं, पता नहीं कहाँ गया है। कोई छोटे बच्चे उसको बांध भी सकते हैं साकल वगैरह में, कुछ भी कर कर, तो अब कहाँ ढूंढने जाएंगे उसको। जब छोड़ेगा तो भागकर तो आ जाएगा वो, लेकिन क्योंकि वो तेज भी बहुत है और यहाँ गांव के बच्चे कभी से ही कर रहे हैं उसको ले जाने के लिए। तो आज पता नहीं उनको मौका मिला या फिर छोटू उसकी माँ के साथ चला गया, कहाँ गया है। अभी देखते हैं कि छोटू को कैसे ढूंढ पाते हैं, क्या कर रहे हैं। कल ढूंढेंगे, आज तो क्या, अब शाम होने वाली है। हम राजा और दोनों इस साइड भी आए थे कि शायद इधर होगा उसकी माँ के साथ में। वो बड़ा ही शैतान है, इतना शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा। क्या क्या ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है तू, क्या करे? बहुत समझदार है, इतना समझदार है यार, बहुत ही। और कहते जो शिव भक्त होता है वहाँ इन जानवरों से बहुत प्यार करते, क्योंकि हमारे बाबा भोलेनाथ को भी पशुपति नाथ कहा गया है, यानी कि पशुओं के देवता। वो पशुओं को बहुत ही प्यार करते हैं। शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दूर दूर तक शांति है। इंसानों को तो पता नहीं है। मैं हूँ, राजा है और थोड़े बहुत पशु पक्षी है, जैसे कि क्या हुआ, क्या देख रहा है? इसको लग रहा है कि छोटू इधर से आएगा, तो यह इसीलिए इस साइड देख रहा है। इसको ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उसकी माँ के साथ इस साइड जाता है वो दूसरे गांव, तो शायद इसको लग रहा है कि छोटू आएगा इस साइड से। तो यह भी छोटू से बहुत प्यार करता है, उसके साथ इतनी मस्ती करता है दिन भर। अब पता नहीं कहाँ गया है, क्या है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा उसके। इतनी देर में तो गोदी में आकर बैठ ही जाता। तो अभी देखते हैं, या तो उसकी माँ के साथ गया होगा या फिर किसी बच्चों ने उसको रस्सी से बांध लिया होगा, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को भगाया यहाँ से। बच्चे उसको लेने के लिए बहुत बार आ चुके हैं, तो आज भी मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा, या तो बच्चा ले गया होगा उसको। तो जब वो चिल्लाएगा, परेशान करेगा तो भगा देंगे उसको। लेकिन वो प्यारा भी बहुत भी है, कोई भी उसको रख सकता है। पता नहीं अब क्या, आप देखते हैं कल परसों क्या होता है। कल दिन में कुछ जुगाड़ करेंगे कि, और वो कहीं कोई ले भी जाए और कोई अच्छा परिवार उसको रख ले भी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्यार से उसको रखे तो हमारे लिए राजा ही बहुत है। मेरा राजा भी बहुत प्यारा है, छोटू तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन राजा सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो यही है मेरा सबसे प्यारा बेटा। और दूर दूर तक यहाँ पर शांति है, सारी चीज़ें हैं। अब संध्या आरती का भी हमारा समय हो चुका है, तो अब चलते हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में इस साइड जंगली जानवर भी आएंगे। अब तू चल, गोदी में बैठने की तैयारी कर रहा है। अब बस तुझे मैंने अच्छे से खुंजा दिया। चलो अब चलते हैं ना, अब चलो आश्रम पर चलते हैं। आप चलो। हाँ नहीं चले, यहीं बैठे क्या? हाँ क्यों छोटू, छोटू का ही नाम आ रहा, क्यों राजा यहीं बैठे क्या? इसको भी अच्छा लग रहा है, मैं बैठी हूँ यहाँ। तो हम लोगों का ऐसे ही चलता रहता है।
कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगती है, और इस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है। चल चल। आज इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, अभी ही खुली है और अभी भी काले घने बादल हैं और तेज़ हवा चल रही है। इसी प्रकार का यहाँ का 1 महीने से दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दृश्य तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज आज हमारे छोटू को कोई ले गया है, पता नहीं कौन लेकर गया है, क्योंकि दिन में मैं सोई हुई थी और राजा और छोटू बाहर घूम रहे थे। तो कोई गाड़ी में बैठा कर ले गया है या फिर गांव में ले गया है। देखते हैं अभी 1-2 दिन में आता है कि नहीं आता है। लग तो रहा है कि आ जाएगा, पता नहीं कौन लेकर गया, छोड़ कर तो जाएगा क्योंकि वो कहीं रहेगा नहीं। तो काफ़ी उसको लेकर काफ़ी टेंशन में हूँ, लेकिन ठीक है, ले गया है।